हाय फ्रेंड्स, फ्री नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है एनपीएस के बारे में। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? एनपीएस क्या है? इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसमें अकाउंट खोलना क्यों ज़रूरी है? इसका कार्ड बनाना क्यों ज़रूरी है? और इस कार्ड का टैक्स बेनिफिट क्या है? इस साल 2023 में जब आईटीआर फाइल स्टार्ट हुए तो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दी कि आप लोग गलत रिफ़ंड ले रहे हो और जो भी डिडक्शन ले रहे हो हम उनके डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं और आपको उनके डॉक्यूमेंट इनकम टैक्स को दिखाने पड़ेंगे। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आजकल आप आईटीआर की साइट में जब आईटीआर रिफ़ंड लेते हो तो उसमें जो भी चीज़ें लिखते हो उस चीज़ के डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। इनकम टैक्स में बहुत सी ऐसे रूल्स हैं जिसके तहत हम अपना टैक्स रिफ़ंड ले सकते हैं। जब भी इनकम 7 लाख से ऊपर इंक्रीज करती है तो उसको बचाने के लिए अलग अलग सेक्शनों में अलग अलग अमाउंट दिया हुआ है जिसके बीच में हमारा टैक्स बेनिफिट हमें मिलता है और हम 13 लाख तक की इनकम को इनकम टैक्स की छूट से बाहर ले सकते हैं। मगर इसके लिए हमें उस सेक्शन के अंडर उसी टर्म एंड कंडीशन के बीच में उस अमाउंट को डिपॉजिट करवाना होता है या फिर उस प्लान को लेना पड़ता है। इसके बीच में होम लोन आता है, मेडिकल क्लेम आते हैं, रेंट एग्रीमेंट आता है और जे एनपीएस आता है। इसमें एलआईसी, एफडी ये सभी चीज़ें जो हैं अपने अपने लेवल पे कुछ एक अमाउंट की छूट देती हैं। उस सेक्शन में हमें उस अमाउंट की उतनी ही छूट मिलती है। इसके अलावा एजुकेशन लोन या होम लोन ये दो ही लोन ऐसे हैं जिनके बीच में हमें इनकम टैक्स में छूट मिलती है। आज हम बात करेंगे एनपीएस के बारे में। जिस तरह एटीसी के तहत एलआईसी, फंड, पीएफ आदि अकाउंट या फिर 5 साल की एफडी के बीच में जमा करवाई हुई राशि पे 1.5 लाख की छूट मिलती है, जो कि कई बार फॉर्म 16 के ऊपर भी लिख के आती है। उसी प्रकार एनपीएस का कार्ड भी बनाया जाता है। ये एक पैन कार्ड डिपार्टमेंट का ओरिजिनल साइट से बना हुआ कार्ड होता है। ये सेम देखने की तरह पैन कार्ड की तरह ही लगता है और उसी डिपार्टमेंट के द्वारा ही बनाया जाता है। इसी कार्ड के बीच में जब आपका अकाउंट खुल जाता है तो आप इसमें हर साल 50,000 रुपये डिपॉजिट करके उस 50,000 रुपये के ऊपर इनकम टैक्स की छूट ले सकते हो। अगर किसी साल आपका टैक्स नहीं कटता है तो आप उस साल सिर्फ इसमें 1,000 रुपया ही डालकर इस कार्ड को एक्टिवेट रख सकते हो। इस कार्ड में अगर आपकी टैक्स 30% के हिसाब से कटता है तो आपको 16,000 रुपये की बचत होती है इनकम टैक्स में, और अगर आपका 20% हिसाब से टैक्स कटता है तो आपकी बचत 10,400 होती है। इसके अलावा इसके बीच में जमा की हुई राशि भी बढ़ती है, जो कि बाद में आप 10 साल बाद निकलवा भी सकते हो, और 60 साल के बाद अगर आप इस राशि को लेते हो तो आपको 60% अमाउंट दे दिया जाता है और बाकी 40% अमाउंट आपकी पेंशन के रूप में आपको बाद में मिलना शुरू हो जाता है। इसी तरह ये एक बेस्ट प्लान है और हर किसी को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका कार्ड ना तो पोस्ट ऑफिस में बन रहा है ना ही बैंक में, क्योंकि ये इनकम टैक्स की पर्सनल साइट से ही बनता है और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ही है, इसलिए इसका कार्ड इनकम टैक्स से ही ऑफिशियल तौर पे ऑनलाइन ही बनता है। इस कार्ड के और भी बहुत से फ़ायदे हैं। 2004 के बाद ये कार्ड सिर्फ गवर्नमेंट पर्सन की जॉब के लिए ही खुला था और जो भी गवर्नमेंट जॉब में 2004 के बाद भर्ती हुए थे उनको पेंशन इसी एनपीएस के ज़रिए ही दी जाती थी।
पर 2009 में इस कार्ड को सार्वजनिक सबके लिए कर दिया गया। उसके बाद कोई भी गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, अदर जॉब, विदाउट जॉब, बिजनेसमैन, कोई भी इसमें अपना अकाउंट खोल सकता है और इसकी छूट ले सकता है। इसके बीच में भी कुछ एक टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, उसी के बीच में ये कार्ड बनाया जाता है और तभी इस कार्ड के ऊपर आपको छूट मिलती है। इस कार्ड की छूट की लिमिट सिर्फ ओनली अभी तक के लिए 50,000 है। अगर ये लिमिट और बढ़ती है तो उस हिसाब से हम उसका फ़ायदा ले सकते हैं। फ़िलहाल की डेट में इस कार्ड पे बढ़ी हुई लिमिट नहीं है और इस कार्ड पे हम 50,000 रुपया को ही छूट ले सकते हैं, जो कि इनकम टैक्स में 10 से 15,000 तक की हमारी छूट हो जाएगी, जो कि एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। अगर किसी वजह से हमारा टैक्स नहीं कटता है या फिर हम जॉब से ऑफ हो जाते हैं तो उस समय भी हम इस कार्ड में साल का 1,000 रुपया देकर ही 5 या 10 साल के लिए इस कार्ड को एक्टिवेट करके बाद में अपना अमाउंट निकलवा सकते हैं। इसलिए हर किसी को इस कार्ड को अप्लाई कर लेना चाहिए और इनकम टैक्स में जेन्युइन डॉक्यूमेंट बना लेने चाहिए। गवर्नमेंट इस बार इलेक्शन की वजह से जो बवाल उठा था वो आगे बढ़ सकता है। 2021 से लेके जो भी हम डाटा ITR में फ़ाइल कर रहे हैं वो परमानेंटली फीड हो रहा है। उस डाटे को आज के टाइम में मिटाया नहीं जा सकता है। इसलिए हर किसी को ITR फाइल करते समय ये ध्यान में रखना चाहिए कि मेरे पास रिफ़ंड के लिए कौन से जेन्युइन डॉक्यूमेंट है और कौन से डॉक्यूमेंट नहीं है। जो भी जेन्युइन डॉक्यूमेंट है उसकी गवर्नमेंट कभी भी डिमांड कर सकती है। इस हिसाब से हमें उन्हीं डॉक्यूमेंटों को तैयार रखना चाहिए और इसे अप्लाई करना चाहिए। ये एक बेस्ट विकल्प है और हर पर्सन इसको खोल रहा है। इसकी डिमांड इस साल बहुत ज़्यादा लेवल पर बढ़ चुकी है। थैंक्स।